गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बिलरीगंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गांव में पेड़ काटने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि मारपीट में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बिलरीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल माँ बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बिलरीगंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गाँव निवासी घायल पिंटू ने बताया कि पट्टीदारों ने पुश्तैनी भूमि का पुराना विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले ही बंटवारा हुआ, जिसको लेकर पट्टीदारों से दुश्मनी चल रही थी। घर के सामने हमारा खेत है, जिसमें एक पुराना शीशम का पेड़ था। सुबह विपक्षी उस पेड़ की ज़बरदस्ती कटाई कर रहा था, जिसका विरोध करने पर पहुंचे मेरे छोटे भाई रिंकू यादव को पट्टीदारों ने कुल्हाड़ी और लाठी से कई वार कर घायल कर दिया, जिसको बचाने में मैं और मेरी माँ फुलवासी को भी पट्टीदारों ने मार पीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव किया। घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने रिंकू यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं मारपीट में घायल फुलवासी और पिंटू का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पिंटू की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं इस मामले में एसपी यातायात सुधीर जायसवाल ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिलरीगंज के सिहरा गाँव में रमेश यादव और सुभाष यादव के परिवार दोनों के मध्य एक सूखे पेड़ को लेकर विवाद हो गया, जिसमें सुभाष यादव के परिवार के लोगों द्वारा रमेश यादव के परिवार पर टांगी लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें कि रमेश यादव के परिवार के रिंकू यादव की मृत्यु हो गई है तथा पिंटू यादव और उनकी मां का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर फोर्स विद्यमान है, कोई लड़ने की समस्या नहीं है। रमेश यादव की ओर से दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 6 लोग नामजद हैं। इसमें से सुभाष यादव, साधु यादव, किशन यादव, संगीता यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिशन रोजगार के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित 1995 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसी क्रम में नेहरू हाल में आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जनपद के 8 सहायक अध्यापक एवं 52 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर नव नियुक्त प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में आप सभी को आगामी के जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण मूल मंत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी शासकीय कर्मचारियों को शासकीय दायित्व के निर्वहन के वक्त मूल मंत्रों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वह शिक्षक हो या प्रशासनिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो। इस राज्य की जनता द्वारा दिए गए टैक्स से उन्हें सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें से लगभग 90% शिक्षकों की सैलरी में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इस पृष्ठभूमि पर सोचोगे तो आप सभी का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान है एवं बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। लगभग 1 करोड़ बच्चे माध्यमिक शिक्षा के सरकारी विद्यालयों एवं वित्त पोषित विद्यालयों में पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापकों के हाथ में है। विद्यालय का सबसे बड़ा एसेट वहां के अध्यापक है। यदि शिक्षक अच्छे हैं तो उनके विद्यार्थियों में दिखता है, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी दिखता है। यदि युवा शिक्षित एवं ट्रेंड है तो अपने परिवार, प्रदेश एवं राष्ट्र के महत्वपूर्ण एसेट है। सबसे अधिक युवा भारत में हैं। आने वाली 20-25 वर्षों में अपने देश के साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था को भी चलाने का भी बीड़ा उठाने वाले हैं। यदि युवा पढ़ा लिखा एवं उनके संस्कार हो, उनमें अनुशासन हो, तो उसके अध्यापकों एवं माता पिता का योगदान होता है। सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प की योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार जब 2017 में आई थी तभी प्रारंभ की गई थी,
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम में विभाग के जितने भी बजट आते हैं सबसे पहले विद्यालयों में लगाया जाता है ताकि सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों की श्रेणी में आ जाएं। ऐसे कई विद्यालय हैं सरकारी जो किसी भी प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। इसके लिए वहां के शिक्षक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि पहले के समय में जीआईसी एवं जीजीआईसी के अध्यापक सबसे अच्छे माने जाते थे। विगत वर्षों में अध्यापकों की उपलब्धता कम होने से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, परंतु सरकार पुरानी शिक्षा की गुणवत्ता को लाने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, सांसद प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थिति रहे। आजमगढ़ जिले के सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में विंटर कार्निवाल और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें आजमगढ़ जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। विंटर कार्निवाल कौशल और संभावनाओं का पता लगाने के लिए और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आज समापन के इस मौके पर फूड स्टॉल, जिसमें पारंपरिक व्यंजनों और रचनात्मक कार्यों की झलक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में 11 दिसंबर को टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसी के क्रम में आज विंटर कार्निवाल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सभी प्रतिष्ठित विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे एडीएम अनिल कुमार मिश्रा का आलोक जायसवाल, विशाल जायसवाल, ऋत्विक जायसवाल ने बुके देकर सम्मान किया। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और फूड स्टॉल के माध्यम से अपने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद टैलेंट हंट में प्रतिभाग किए हुए विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में लकी ड्रा के माध्यम से, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि एडीएम अनिल कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। स्कूल में इसके लिए सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के अध्यक्ष आलोक जायसवाल ने प्रशंसनीय प्रस्तुति के लिए जहां स्टाफ और विद्यार्थियों को बधाई दी, वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की और सभी अतिथियों का आभार जताया। मैं आलोक जायसवाल, चेयरमैन सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल। आज हमारे स्कूल में विंटर कार्निवाल का प्रोग्राम था, जो कि 11 दिसंबर को टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें डिफरेंट गेम की प्रतियोगिताएं हुई थी। उससे डिफरेंट स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसी का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और फेट, मतलब जिसमें स्टॉल लगे थे, जो कि हमारे स्कूल के बच्चों और टीचर्स ने मिलके सारे स्टॉल लगाए हैं। मैं सुजनिटी, प्रिंसिपल सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल। आप सभी अभिभावकों और हमारे गेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एस्टीम गेस्ट, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स देती हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो हमारा विंटर कार्निवल कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कम फेट था, आज जो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था, ये हमारे टैलेंट हंट कंपटीशन का एक कल्मिनेशन था। हम लोग ने जब टैलेंट हंट कंपटीशन किया एक हफ्ते पहले, जहाँ पे करीब 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया आजमगढ़ के विभिन्न स्कूलों से, और ये हम कंपटीशन करते हैं बच्चों को उनका टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए, उनको पॉसिबिलिटीज़ दिखाने के लिए कि वो बहुत ही पोटेंशियल रखते हैं और उनको एक्सप्लोर करना है। और जब आज प्राइज़ विनर्स का लिस्ट अनाउंस किया, इसमें हमने काफ़ी बम्पर प्राइजेस भी रखे। मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और उन्हें अच्छे अवसर मिले। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम था विंटर कार्निवल, ये बच्चों को एक उनकी जर्नी ऑफ लर्निंग कि आवर एजुकेशन इज़ अ सेलिब्रेशन, ये उनको इस चीज़ की फील करानी थी और उनको इस पार्टनरशिप के लिए एनकरेज करना था। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, टू द मीडिया, टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स who helped us with safety and security, to the police department, to the medical department, to the traffic department, everyone for supporting us all through, and to our dear parents and children for being part of us and for your untiring support, and to our most respected chairman, Sir Alok Jaiswal, our directors, Sir Vishal Jaiswal, Sir Shishir Jaiswal, and Sir Ritwik Jaiswal for supporting us every time with everything. Thank you so much.
आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम तथा फन एंड फूड कार्निवाल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शक्ति मोहन अवस्थी IPS ASP आजमगढ़ तथा विशेष मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनूप कुमार सिंह न्यूरो सर्जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ड्रिल डांस, आज है संडे के गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शोभा पर चार चांद लगाते हुए सर्वोदय परिवार, जिसमें CBSE, UP बोर्ड, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य आदि का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस वार्षिक उत्सव का उद्देश्य आज़ादी के 75वें वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना व अनेकता में एकता को पिरोकर बच्चों को इस लायक बनाना कि भविष्य में वह इसके अनुकूल अपने आप को ढाल सके। इस अवसर पर विद्यालय के रॉक बैंड की तरफ से वाद्य यंत्रों के द्वारा शानदार प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रॉ के माध्यम से बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि यह वार्षिक कार्यक्रम बच्चों के चौतरफा विकास का माध्यम है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय का होना महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथियों ने बच्चों से अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने, उनको आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करने का तरीका बताया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने वार्षिक उत्सव पर बच्चों के आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के बिना अधूरा है। बच्चे ही देश के भविष्य हैं। विभिन्न कार्यक्रमों और नृत्यों से उनको कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। प्रधानाचार्य सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता को त्याग कर वस्तुनिष्ठ मानसिकता को रखते हुए अपने प्रबुद्ध शिक्षक वृंद के कुशल निर्देशन से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। इस अवसर पर प्रबंधिका श्रीमती कंचन यादव, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, डॉक्टर राम बहादुर यादव, प्रभु नारायण पांडे, पूनम तिवारी, डॉक्टर PP राय, डॉक्टर AK राय, देवी प्रसाद मौर्य, रमाकांत वर्मा, अशोक श्रीवास्तव, विजय शंकर यादव तथा समस्त अध्यापक गण एवं कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहिए सर, किस तरह का आयोजन रहा, आपने देखा और किया? आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन था, जिसमें मैं मुख्य अतिथि था। इस इवेंट में स्पोर्ट्स गेम्स के साथ साथ स्टॉल्स लगे थे। स्टॉल्स साइंस से रिलेटेड भी थे, अलग अलग एग्जीबिशंस भी थे, और उसके अलावा जो फेट होते हैं उनके स्टॉल्स भी थे, और काफ़ी बड़ा आयोजन यहाँ पे हुआ, जिसका मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट था। बच्चों क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एनुअल डे जो होता है वो साल का सबसे पसंदीदा दिन होता है सबका, तो इस दिन को एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ साथ लाइफ में हमेशा ये याद रखें कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है और सेहत भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल के समय में वो भी ज़रूरी हैं। तो इन दिनों को याद रखें, चेरिश करें, और उन सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सर, बच्चों ने एग्जीबिशन भी लगाया। कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक लगी मुझे, जैसे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स बना रखे थे। वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स थे, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है उसके थे, अलग अलग सभ्यताएं दुनिया की हैं उनके ऊपर मॉडल्स बने हुए थे, तोप थी, एक एग्रीकल्चर पे बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ था। तो साइंस का बहुत अच्छा एग्जीबिशन था, वो सब देख के काफ़ी प्रभावित भी हुआ। मैं पहली बार सर्वोदय पब्लिक स्कूल आया और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि बेसिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना एक आजमगढ़ और ईस्टर्न यूपी के लिए मैं कहूँगा ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशन एक वरदान है। किसी भी देश का जो नवनिर्माण होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो चीज़ों को फोकस करके होता है, और अगर देश में प्राइवेट सेक्टर में इतना सुंदर काम हो रहा है, बच्चों के ये राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है अगर मैं कहूँ इस सर्वोदय में, और आज का जो इवेंट था, जो इनका एनुअल डे था, और उसमें जिस तरीके के बच्चों के इनोवेशन हमें देखने को मिले कि एक अटल कृषि करके एक बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया था, इतने इनोवेटिव आइडियाज़, इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, आवश्यकता जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो चीज़ें आज की तारीख में एक बहुत ही, जबकि महंगाई एक पार्ट हो चुकी है रोज़मर्रा का, और उसमें अगर बेसिक चीज़ों से अगर हम एडवांस चीज़ों की कल्पना कर ले जाते हैं, अपनी रूटीन नीड्स को पूरा करते हैं, और इस तरीके के विचार अगर इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लड़कों में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत सुंदर बात है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक
ये वो पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण की अवधारणा रख रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है उसी पे ही एनुअल डे का फंक्शन का वो 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और टोटल हमने जो है नई शिक्षा नीति पे उसी पे हमने फैट का भी कार्यक्रम किया है और साइंस एग्जीबिशन से लेके कल्चरल एक्टिविटी सारे जो है प्रयास किए हैं कि जो नई शिक्षा नीति अभी लागू होने वाली है उस पे हम अभी से जो है बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं और उनको नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो है पठन पाठन के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है। सर आजमगढ़ में क्या विशेष आप देना चाह रहे हैं अपने समाज को और यहाँ के बच्चों को कि जो अलग और स्कूलों से अलग हो? देखिए, हमारा उद्देश्य पहले से था। मैंने 2004 में विद्यालय स्थापित किया और मेरा विद्यालय का शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मैं शिक्षा को शिक्षा के रूप में देना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में करीब 150 से लेकर 200 बच्चे जो है जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। जिनके माँ बाप जिनके पिता नहीं हैं उनके गार्जियन से कोई उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं उसमें भी डिस्काउंट करता हूँ। विद्यालय में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं रखता हूँ। विद्यालय में फ़ाइन तक का चार्ज नहीं लेता हूँ। मेरा उद्देश्य ही है कि आजमगढ़ जनपद में एक अच्छी शिक्षा दूँ और बच्चे जो निकलें जो आजमगढ़ का और पूरे देश का अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। शुरू से ही मेरा उद्देश्य रहा है और मैं आज मुझे दिखाई दे रहा है। मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि एक अच्छा वातावरण शिक्षा के दूँ और वो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। मैं शिक्षा जो आपने सही बात कहा है कि अलग अलग सबका सोच है, लेकिन मेरी यही उद्देश्य रहता है। बातचीत में भी मुझको लगता है मैं आजमगढ़ को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, उसी पे मैं काम करता हूँ।